इस लेक्चर में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूलर लैग्रेंज इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल भी हम इसे कहते हैं। लेट yx be an extremizing function for the functional I of y is equal to integral x1 to x2 f of x y dash dx, subject to boundary condition y of x1 is equal to y1, y of x2 is equal to y2. Then yx satisfies the boundary value problem del f by del y minus d by dx of del f by del y dash is equal to 0 with boundary condition y of x1 is equal to y1, y of x2 is equal to y2. If yx is extremizing function for this functional, then y satisfying this equation. This equation is called Euler-Lagrange equation. So it is equation number 1, it is equation number 2, it is equation 3. Equation 2 is called Euler-Lagrange equation. It is necessary condition, not sufficient. Yx is extremizing function for this functional, then y must satisfy this equation. This equation means Euler-Lagrange equation. How we can prove this? Let yx be an extremizing function for functional 1. Functional 1 means this. Suppose it is x-axis, it is y-axis. Here
point x1, it is point x2. Join okay, 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 okay. Suppose it is x-axis, it is y-axis. Point 2 points in xy plane A and B. A and B, join A and B by a curve. Suppose it is y of x. Suppose it is y of x. Take variation of yx like this. Suppose this curve is yx plus epsilon times eta x, where eta x it is point x1 comma 0, it is point x2 comma 0. Corresponding to A का कोऑर्डिनेट है x1 comma y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 comma y2, where eta x is continuously differentiable curve such that eta of x1 is equal to 0 and eta of x2 equal to 0. Then along this curve, what is value of functional I? Let capital Y of x is equal to small y x plus epsilon times eta x. Be a variation of small y where eta x is continuously differentiable curve such that eta of x1 is equal to 0 is equal to eta of x2, and epsilon is small constant. Then Iy along capital Y x is given y. Iy है x1 to x2, limit from x1 to x2. F of x, y स्मॉल y की जगह हो जाएगा कैपिटल Y, स्मॉल y डैश की जगह होगा कैपिटल Y डैश इनटू dx. कैपिटल Y में क्या है, स्मॉल y प्लस एप्सिलॉन टाइम eta x. इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे
x के रेस्पेक्ट में लिमिट रखेंगे x1 और x2 की, x1 x2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या मिलेगा हमको, एप्सिलॉन का एक फंक्शन मिलेगा, से इट इज आई ऑफ एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का हमको एक फंक्शन मिलेगा। अब ये आई ऑफ एप्सिलॉन ये फंक्शनल ना होके क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, तो ये अब हमारा बन गया है फंक्शन, आई हमारा बन गया फंक्शन। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डी आई बाई डी एप्सिलॉन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव पे कैलकुलेट करना विथ रेस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, इंटीग्रल साइन आई आया हुआ है, क्या लगाएंगे, लीबनिज रूल, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 टू x2, f का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एप्सिलॉन करना, f फंक्शन है x कैपिटल Y डैश का, तो फर्स्ट हम लोग f का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे स्मॉल x के रेस्पेक्ट में, फिर स्मॉल x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, ऐसे आगे भी स्मॉल f बाई कैपिटल Y इनटू डी ऑफ y बाई डी ऑफ एप्सिलॉन प्लस डेल f बाई डेल y डैश कैपिटल Y डैश इनटू डी ऑफ y डैश बाई डी ऑफ एप्सिलॉन इनटू डी ऑफ x। ये हो गया हमारे पास। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, x से इंडिपेंडेंट है, x और एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा इंटीग्रल x1 x2, ये फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, प्लस ये हमारा जीरो है, x और एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा डेल f बाई डेल y कैपिटल Y इनटू डेल f y इनटू डी y बाई डी एप्सिलॉन। इसका हम एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा हमको, ईटा x इनटू ईटा x प्लस डेल f बाई डेल y डैश, हमें फाइंड आउट करना है डी ऑफ y डैश बाई डी एप्सिलॉन। हमारे पास y है, हमें दिया क्या गया है, y इक्वल टू, हमें पता है y इक्वल टू है y ऑफ x प्लस एप्सिलॉन टाइम ईटा ऑफ x। ये इंप्लाई करेगा y डैश इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल y डैश प्लस एप्सिलॉन टाइम ईटा डैश ऑफ x। इसे हम एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो d ऑफ y डैश बाई d ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा डैश x। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ईटा डैश एप्सिलॉन इनटू dx। ये हमारे पास आया हुआ है डी आई बाई डी एप्सिलॉन। इसे हम यहां एक बार और लिख देते हैं, डी ऑफ आई बाई डी ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हमें मिला हुआ है इंटीग्रल x1 टू x2 डेल f बाई डेल कैपिटल Y इनटू ईटा x प्लस डेल f बाई डेल कैपिटल Y डैश इनटू ईटा डैश x dx। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसे हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करें और इसे फर्स्ट फंक्शन, यहां इंटीग्रेट कर दें, इसे ऐसे पढ़ा रहेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल x1 टू x2 डेल f बाई डेल कैपिटल Y ईटा x इनटू dx प्लस
इंटीग्रल x1 to x2 del f by del capital Y dash into eta dash x dx. This equal to integral x1 to x2 del f by del capital Y into eta x प्लस यहां देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। फर्स्ट फंक्शन del f by del y dash capital Y dash into integral of second eta x limit x1 to x2 minus integral x1 to x2 differentiation of this dy dx of del f by del capital Y into integral of second eta x dx. Integral from x1 to x2 del f by del capital Y into eta x dx प्लस यहां देखें आप x2 पुट करेंगे तो ईटा ऑफ x2 क्या है, ईटा ऑफ x2 0 है, ईटा ऑफ x1 भी 0 है, x1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, x2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। माइनस है तो यहां हम लोग लिख देते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रल x1 टू x2 dy dx del f by del capital Y into eta x dx. This equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल x1 टू x2 del f by del capital Y minus dy dx of del f by del capital Y dash into eta x into dx। ये हमारा आया हुआ है d ऑफ I by d एप्सिलॉन, ये हमें मिला हुआ है। yx क्या था, स्मॉल y हमने क्या एज्यूम किया था, yx को एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन, ये क्या है एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन, तो ये वैल्यू हमको कब मिलेगा जब एप्सिलॉन इक्वल टू 0 हो, ये वैल्यू हमको तब मिलेगा जब एप्सिलॉन इक्वल टू 0 हो। ये एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन है तो एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर क्या हमको मिल रहा है एक्सट्रीम वैल्यू, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। सिंस yx is extremizing function which can be obtained by putting epsilon equal to 0। Therefore maximum or minimum is attained at epsilon equal to 0। That is क्या होगा d of I by d of epsilon at epsilon equal to 0, ये क्या वैल्यू आएगी 0। हमें क्या मिला कि डेरिवेटिव ऑफ I विथ रेस्पेक्ट टू epsilon at epsilon equal to 0 क्या होगा 0। इसे यहां लिखते हैं
हमें मिला हुआ है डी आई बाई डी एप्सिलॉन एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। डी आई बाई डी एप्सिलॉन क्या है, ये वैल्यू एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इसे इवैल्यूएट करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं, ये होगा इंटीग्रल x1 टू x2 है हमारे पास, डेल एफ बाई डेल कैपिटल y है यहाँ पे, तो कैपिटल Y एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास था कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y प्लस एप्सिलॉन साइन थीटा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल कैपिटल Y डैश, ऐसी एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर कैपिटल Y डैश क्या हो जाएगा, स्मॉल y डैश, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ y डैश इनटू ईटा x इक्वल टू 0। Since eta x is an arbitrary function, therefore del f by del y minus d by dx of del f by del y dash is equal to 0। इस इंटीग्रल की वैल्यू है 0 है, ईटा एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट अप कर दें तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब दिस इक्वल टू 0 हो। प्रूफ